किसानों और सरकार के बीच 7वें दौर की बातचीत जारी। विज्ञान भवन में 40 किसान संगठनों के साथ मंथन। केंद्र और किसानों के बीच बुधवार को हुई थी छठे दौर की बातचीत। सरकार ने किसानों की बिजली और पराली को लेकर 2 मांगें मानी। मीटिंग में मौन रखकर आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों को श्रद्धांजलि दी गई। मंत्रियों और सभी किसान नेताओं ने खड़े होकर नमन किया। किसानों से बातचीत से पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान, हर मुद्दे पर चर्चा करेंगे, समाधान निकलने की उम्मीद। किसान नेता राकेश टिकैत का बयान, कहा बहुत सारे मुद्दों पर बात बाकी है, दिल्ली का पारा जितना गिरेगा आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। 13 जनवरी को सिंघू बॉर्डर पर लोहड़ी मनाएंगे किसान, कृषि कानूनों की कॉपियां जलाएंगे। किसान नेताओं ने कहा कड़ाके की ठंड में बैठे हैं आंदोलनकारी, लेकिन सरकार गंभीरता से नहीं ले रही है। किसान संगठनों के साथ बातचीत से पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के घर अहम बैठक, आगे की रणनीति पर चर्चा। मीटिंग में कैलाश चौधरी और सोम प्रकाश मौजूद रहे। यूपी के सीएम ने किसानों से अपील की, कहा किसान प्रधानमंत्री पर भरोसा रखें, नए कृषि कानून आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करने में मददगार हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी। प्रदर्शन में बौद्ध भिक्षुओं ने भी हिस्सा लिया। कहा किसान सड़क पर हैं, इसलिए मठों को छोड़कर आंदोलनकारियों के साथ आए। प्रदर्शन में शामिल बौद्ध भिक्षुओं ने सरकार को चेतावनी दी। कहा जब तक सरकार कानून वापस नहीं लेती तब तक हम नहीं जाएंगे। सिंघू बॉर्डर पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती। किसानों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए अलर्ट है प्रशासन। रेवाड़ी में किसान आंदोलन जारी। NH 48 पर भारी संख्या में आंदोलनकारी डटे। मौके पर प्रशासनिक अधिकारी और भारी पुलिस बल तैनात। हरियाणा के रेवाड़ी में पुलिस और किसानों के बीच झड़प भी हुई। दिल्ली आने से रोका गया तो तोड़फोड़ और आगजनी की गई। किसान आंदोलन के बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज का पहला बयान, कहा RIL को लेकर विरोधियों की तरफ से भ्रम फैलाया जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या कॉर्पोरेट फार्मिंग के बिजनेस में नहीं है कंपनी। रिलायंस ने कहा कॉर्पोरेट या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए जमीन नहीं खरीदी, खेती की जमीन खरीदने का कोई इरादा भी नहीं है। डायरेक्ट किसानों से कोई अनाज नहीं खरीदते। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में RIL की PIL, दोनों राज्यों में मोबाइल टावर्स को नुकसान पहुंचाने वालों पर कार्रवाई की मांग। कर्मचारियों के साथ हो रही बदसलूकी पर तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग की। रिलायंस ने तोड़फोड़ की कार्रवाई रोकने की मांग की। कहा कम्युनिकेशन के लिए जरूरी साधनों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तोड़फोड़ के लिए कारोबारी दुश्मन उकसा रहे हैं। मुरादनगर हादसे के पीड़ित परिवारों का हंगामा। गाजियाबाद मेरठ हाईवे पर शव रखकर किया जाम। आने जाने वालों को कड़ी मुश्किल। हाईवे पर अभी भी कई मृतकों के परिवार वाले डटे। प्रदर्शनकारियों को समझाने में जुटी पुलिस। ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया। पुलिस ने मुरादनगर थाने के पास रखी डेड बॉडी को हटाया। कई घंटों से लगे जाम को खुलवाया। गाजियाबाद के मुरादनगर हादसे में बड़ी कार्रवाई। नगर पालिका परिषद के CEO निहारिका सिंह, JE चंद्रपाल और सुपरवाइजर गिरफ्तार। ठेकेदार अब भी फरार। गाजियाबाद के मुरादनगर में रविवार को अंतिम संस्कार में पहुंचे लोगों पर गिरी थी शमशान की छत। हादसे में 25 लोगों की मौत हुई, 15 घायल। मुरादनगर शमशान घाट को बनाने के लिए ठेकेदार अजय त्यागी को दिए गए थे 50 लाख का टेंडर। त्यागी को ठेका दिलवाने में नगर पालिका के चेयरमैन विकास तिवतिया का अहम रोल। प्रधानमंत्री मोदी ने नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल और भारतीय निर्देशक द्रव्य राष्ट्र को समर्पित किया। नेशनल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स लेबोरेटरी की भी नींव रखी। नेशनल मीटियोलॉजी कॉन्क्लेव में बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा वैज्ञानिकों पर गर्व है, नए साल में 2 वैक्सीन दी। वैक्सीन विकसित करने वाले संस्थानों की प्रधानमंत्री मोदी ने पीठ थपथपाई। कहा सभी संस्थानों ने वैक्सीन के लिए दिन रात एक कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा हमें नए पैमाने, नई दिशा की ओर आगे बढ़ना है, शोध के काम को नई पीढ़ी के साथ साझा करें। प्रधानमंत्री ने कहा देश के सामने अब नए लक्ष्य और नई मंजिलें हैं। दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम देश में शुरू होने वाला है। मोदी ने कहा दुनिया को सिर्फ भारतीय उत्पादों से भरना नहीं है, भारतीय प्रोडक्ट्स को खरीदने वाले हर ग्राहक की उम्मीद पर खरा उतरना है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भारतीय उत्पाद खरीदने वाले हर एक का दिल जीतना लक्ष्य है। ब्रांड इंडिया को क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पैमानों पर भरोसेमंद नाम बनाना है। प्रधानमंत्री ने कहा मेड इन इंडिया की ग्लोबल डिमांड, ग्लोबल स्वीकार्यता हो, आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा करने के लिए जरूरी है। प्रधानमंत्री ने लोकल फॉर ग्लोबल का मंत्र दिया। कहा नए मानकों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्वालिटी सुनिश्चित होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने रिसर्च के क्षेत्र में जताई असीम संभावनाएं। बोले ग्लोबल इनोवेशन रैंकिंग में टॉप 50 में पहुंचा भारत। नए भविष्य, नए दशक का निर्माण युवा ही करेंगे। प्रधानमंत्री ने नए संकल्पों, नए मानकों के साथ देश को आगे बढ़ते रहने की बात कही। बोले 2022 में देश आज़ादी के 75 साल पूरे करेगा। 2047 में आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे। प्रधानमंत्री ने ब्रांड इंडिया को मजबूत करने पर जोर दिया। बोले नए दशक में क्वालिटी और माप के लिए विदेशी निर्भरता खत्म करनी है। प्रधानमंत्री ने देश के विकास के लिए तकनीक की अहमियत गिनाई। बोले विज्ञान को जितना बढ़ाएंगे देश उतना आगे बढ़ेगा। ब्रिटेन में कोरोना मरीजों को लगाई जा रही है कोविशील्ड वैक्सीन। 82 साल के मरीज को ऑक्सफोर्ड में लगाई गई वैक्सीन। नीति आयोग के सदस्य VK पॉल का बयान, पहले चरण में वैक्सीनेशन के लिए भारत के पास पर्याप्त वैक्सीन का स्टॉक, हर जगह वैक्सीन पहुंचाने में सफल होंगे। बिहार कांग्रेस के नेता अजीत शर्मा का अजीबोगरीब बयान। कहा पहले प्रधानमंत्री मोदी कोरोना का टीका लगवाएं ताकि जनता को भरोसा। वैक्सीन लगवाने पर बोले MP के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, अभी नहीं लगवाऊंगा वैक्सीन, पहले प्रायोरिटी ग्रुप्स को लगे, बाद में लगवाऊंगा। कोरोना वैक्सीन पर बटा मुलायम सिंह यादव का परिवार। मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव का बयान, वैक्सीन को पार्टी से जोड़ना वैज्ञानिकों की बेइज्जती है। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत का अखिलेश यादव पर तंज। कहा वैक्सीन पर किसी पार्टी का ठप्पा नहीं है, सुपरमैन है
ही मैन हैं, उन्हें वैक्सीन की जरूरत नहीं। प्रियंका वाड्रा के पति पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का शिकंजा, बेनामी संपत्ति के मामले में रॉबर्ट वाड्रा का बयान दर्ज किया जा रहा है। कोलकाता में बीजेपी की रैलियों को मिली इजाजत, रोड शो का रूट छोटा किया गया। आज कैलाश विजयवर्गीय की अगुवाई में होना है रोड शो। आसनसोल में बीजेपी नेता पर हमला, अज्ञात हमलावरों ने कृष्णेंदु मुखर्जी पर चलाई गोली, बाल बाल बचे कृष्णेंदु मुखर्जी। पूर्वी मिदनापुर में शुभेंदु अधिकारी की सभा के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला, टीएमसी से बीजेपी में आए लोगों को निशाना बनाया गया, बीजेपी ने टीएमसी पर आरोप लगाया। पूर्व मिदनापुर के पताशपुर में एक बीजेपी कार्यकर्ता के पिता की मौत के बाद तनाव, 2 दिन पहले टीएमसी कार्यकर्ताओं से झड़प के दौरान बेहोश हुए थे, बीजेपी लगा रही है उनके कत्ल का आरोप। ओवैसी के चुनाव लड़ने पर बीजेपी ने छुटकी ली, बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी ने कहा बंगाल में कोई भी आ जाए लेकिन जीतेगी बीजेपी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पहुंचे कोलकाता के वुडलैंड हॉस्पिटल, बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली से की मुलाकात, डॉक्टर से जाना उनका हाल। बालासाहेब थोराट महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष पद से दे सकते हैं इस्तीफा, आलाकमान के सामने आज जाहिर कर सकते हैं इच्छा, परिवार के पास कई पद होने से पार्टी के कुछ नेता नाराज हैं। औरंगाबाद के नाम बदलने पर अबू आजमी के एतराज पर बोले संजय राउत, कहा औरंगाबाद के नामकरण का फैसला जनता का है, अबू आजमी से बात करूंगा। राम मंदिर पर कोर्ट के फैसले को स्वीकार किया था। सीएम योगी ने आयुष विभाग के तहत नौकरी पाने वाले सफल अभ्यर्थियों को सौंपे नियुक्ति पत्र, कहा आयुष मिशन भारत की परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों को प्रोत्साहित करने का जरिया है। योगी ने आयुष चिकित्सकों को ऑपरेशन की मंजूरी दिए जाने के फैसले का विरोध करने वालों पर चुटकी ली, कहा आयुर्वेद नहीं सर्जरी की विद्या दी। शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की हाई लेवल बैठक, राज्य में कानून व्यवस्था पर चर्चा। बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर का बयान, राम भक्तों पर हमला करने वालों को सबक सिखा रही है एमपी सरकार, कुछ असामाजिक तत्व माहौल बिगाड़ने की साजिश कर रहे हैं। मालेगांव मामले में एनआईए कोर्ट में कल तक के लिए सुनवाई टली, प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत अन्य आरोपियों को आज पेश होने का निर्देश दिया गया था। पिछले साल आखिरी महीने में 1,15,000 करोड़ जीएसटी की वसूली, वित्त सचिव अजय भूषण पांडे ने जानकारी दी, बोले बम्पर जीएसटी की वसूली से अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटी। केंद्र सरकार की जीएसटी चोरी करने वालों के खिलाफ सख्ती, 2 महीने में 7,000 लोगों पर कार्रवाई, 180 लोग गिरफ्तार। एमपी के पन्ना में एनएमडीसी हीरा खदान बंद, एनएमडीसी से मिली क्लियरेंस की डेडलाइन खत्म, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिया भरोसा जल्द चालू होगी खदान। नए साल में बेंगलुरु एयरपोर्ट का सफर आसान, एयरपोर्ट से बेंगलुरु सिटी पहुंचना आसान और सस्ता हुआ, सिटी और देवनहल्ली के बीच ट्रेन सेवा का आगाज। देश में कोरोना केसेस में कमी बरकरार, एक दिन में सिर्फ 16,505 लोग पॉजिटिव, देश में एक्टिव केस की संख्या 2,44,000 के करीब। देश में 24 घंटे में 214 लोगों की मौत, अब तक 1,49,649 लोगों ने दम तोड़ा।